हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल सफलता विद विकास पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में लाए हैं कि अपवर्तनांक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि टेट, सुपर टेट, बिहार शिक्षक भर्ती और रीट अर्थात सभी कॉम्पिटिटिव लेवल में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। यह सभी कॉम्पिटिटिव लेवल में एक न एक बार ज़रूर पूछा जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW बराबर 4/3 ANW बराबर 4/3 मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW का मान 4/3 है तथा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर 3/2 तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG बराबर मतलब कि ज्ञात कीजिए। तो आइए देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो पूछ रहा है कि WNG बराबर मतलब जल के सापेक्ष कांच का मान। तो WNG W मतलब वाटर और N अपवर्तनांक का जो N से अपवर्तनांक को प्रदर्शित करते हैं और G से कांच को। तो WNG बराबर एक फार्मूला होता है कि WNG बराबर ANG बटे ANW। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ANG का भी मान दिया है और ANW का भी मान दिया है। तो ANG का मान कितना है 4/3 और ANG का मान है 3/2। यहाँ नीचे देख लेते हैं ANG का मान है 3/2 और ANW का मान 4/3। तो ये पूरा 4/3। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा आपका काम। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये पलट जाता है। जब इसमें इसका भाग दिया जाएगा तो ये पलट जाएगा। या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9। यहाँ देखिए 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8। या तो आप ऐसे कर लें कि जैसे कि थोड़ा समझने के लिए 3/2 और गुणते यहाँ हो जाएगा 3/4। समझ में आया? अब 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8। तो ये हुआ जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8।
तो कभी कभी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछ लेता है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो आइए देख लेते हैं। तो देख लेते हैं कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक मतलब कि GNW। तो GNW का फार्मूला होता है, आइए देख लेते हैं। GNW, G से ग्लास, ग्लास में कांच, N से अपवर्तनांक और W से वाटर, वाटर में पानी। तो GNW कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर ANW बटे ANG। एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि ये फार्मूला कैसे याद होगा, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं कि ANG अपान ANW होगा कि ANW अपान ANG होगा। एग्ज़ाम में बहुत प्रेशर रहता है। तो हम आप लोगों को बता दें कि जो अक्षर जैसे कांच के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक हो या जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो, तो जो अक्षर लास्ट में रहेगा तो वह वायु के सापेक्ष ऊपर रहेगा, और जो पहले रहेगा वो नीचे रहेगा, अपान में रहेगा। जैसे GNW बराबर, तो W लास्ट में है तो यहाँ ANW ऊपर रहेगा और ANG नीचे। समझ में आया? वहाँ WNG रहा जल के सापेक्ष कांच का, तो ANG बटे ANW होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब GNW रहे तो फार्मूला भी ANW होगा। तो देख लेते हैं इसको थोड़ा। तो ANW का मान दिया है क्वेश्चन में, आप देख लीजिए ANW का मान कितना दिया है। ANW का मान दिया है 4/3। हाँ, ANW का मान दिया है 4/3 और ANG का मान दिया है 3/2। तो ANW का मान दिया है 4/3 और ANG का मान दिया है 3/2। तो ये हो जाएगा, आप डायरेक्ट अगर करें तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, नीचे का गुणा डायरेक्ट ऊपर में और ये आपस में गुणा हो जाएगा, तो 8/9। समझ में आया? जैसे इसका गुणा होता है इसमें और इसका गुणा होता है इसमें। समझ में आया? तो ये क्या रहा, ये आया GNW का मान। GNW का मान 8/9। तो ये रहा आंसर। यह क्वेश्चन साइंस में बार बार पूछता है, इसलिए हमने सोचे कि यह क्वेश्चन भी करवा दें। ये हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में, साइंस वाले एग्ज़ाम में पूछता ही रहता है। तो यदि यह आप लोगों को समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और इस परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हाँ, आप लोगों से एक क्वेश्चन कि अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? समझ में आया? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं। धन्यवाद।